आज की इस वीडियो में हम 7वां चरण शिक्षक बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप तक साझा करेंगे, जो एक आरटीआई का खुलासा है। शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आरटीआई से तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। श्री मनोज कुमार मंजिल से प्राप्त तारांकित प्रश्न, जिसके उत्तर श्री विजय कुमार चौधरी, जो माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दिए गए हैं। यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अगर आप बिहार में आने वाली भविष्य की भर्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वीडियो एक बार जरूर देखें। सबसे पहला प्रश्न माननीय शिक्षा मंत्री से पूछा गया है, क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के लिए 7वां चरण प्रस्तावित है? इस प्रश्न के उत्तर इन्होंने स्वीकार किया है, यानी 7वें चरण का यथाशीघ्र आयोजन किया जाएगा। उसका उद्देश्य यही है कि प्राथमिक विद्यालय चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, सभी में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरना है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के शिक्षकों की नियुक्ति में ऑनलाइन एवं सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन नहीं लिया जाता है एवं डोमिसाइल स्थानीय नीति भी लागू नहीं है? तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली होगी, शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 के अंतर्गत होगी। इसके अनुसार कोई भी आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, यानी 7वें चरण शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू रहेगा। बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। तीसरा जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 7वें चरण में ऑनलाइन एवं सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेकर डोमिसाइल नीति लागू करके शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखी है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वस्तुतः स्थिति यह है कि राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के क्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता के आलोक में संविधान की 73वीं 74वीं संशोधन के आलोक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन का विकेंद्रीकरण करने एवं शिक्षकों के नियुक्ति की जिम्मेवारी पंचायती राज संस्था नगर निकाय संस्था को सौंपी गई थी। नियुक्ति हेतु आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। इस तारांकित प्रश्न का हम आपको सारांश बतलाते हैं। कहने का अर्थ ये होगा कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली होगी, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो, इसमें डोमिसाइल लागू रहेगा। बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे, जो पूर्व की भर्ती प्रक्रिया से बिल्कुल अलग होगा। 6ठे चरण या उससे पहले की जो बहाली हुई है, यह नियमावली 12 के अधीन थी। इसमें डोमिसाइल लागू नहीं था, लेकिन अब जो बहाली होने जा रही है, इसमें डोमिसाइल लागू रहेगा। बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। इसके अलावा जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि बिहार राज्य से मैट्रिक होना चाहिए, डीएलएड भी बिहार का होना चाहिए, तभी आवेदन कर पाएंगे, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना निवास प्रमाण पत्र सौंपना है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। बाकी आप डीएलएड कहीं से किए हो, बीएड कहीं से किए हो, मैट्रिक इंटर कहीं से किए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह प्रक्रिया सेंट्रलाइज नहीं होगा। सेंट्रलाइज का मतलब यह होता है कि एक बार आवेदन करे, बार बार आवेदन की आवश्यकता नहीं, लेकिन पिछले बार की तरह ही आपको ब्लॉक के ब्लॉक पंचायत घूम घूम कर आवेदन करने होंगे। कुल मिलाकर 8 से 9 हजार नियोजन इकाई हो जाती है। लगभग हर कैंडिडेट 100-200 आवेदन करते हैं। समय भी बर्बाद होता है और ट्रेनिंग में पैसे भी लगते हैं। डाक से भी आवेदन की सुविधा होती है, इसमें भी टिकट लगाने होते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली में ऑनलाइन एवं सेंट्रलाइज्ड आवेदन नहीं लिए जाएंगे, बल्कि ऑफलाइन ही आवेदन का अवसर मिलेगा। हालांकि अभी भी समय है, 1 से 1.5 महीना। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम जुलाई के अंतिम सप्ताह तक 7वें चरण का नोटिफिकेशन ला देंगे। हो सके तो इसमें संशोधन हो और सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन का मौका मिले, ताकि समस्त शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशानियों से बचने का सुविधा मिल सके। दोस्तों, तारांकित प्रश्न के इस लेटर को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करते हैं। हमारी वेबसाइट पर शिक्षक नियोजन से संबंधित हर गतिविधियां अपलोड की जाती है। यह डिपार्टमेंटल लेटर भी मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा हूं। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट अपडेट के साथ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।